हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब वेबसाइट पे करेंगे। वर्चुअल लैब वेबसाइट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। यहाँ पे आप वर्चुअल लैब आईटी खड़गपुर की वेबसाइट पे चले जाइएगा। उसमें फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ऑप्शन में जाके आपको बीजेटी की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऑप्शन में आप चले जाएंगे तो आपको ये वाला जो है इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो उस तरह से यहाँ पे सब कुछ आपको वर्चुअली शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के थ्रू इनपुट चेंज कर सकते हो, एमीटर और वोल्टमीटर के थ्रू करंट और वोल्टेज आप मेज़र कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करना। हम यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कैसे आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे। तो ये जो आपको इंटरफेस सर्किट दिख रही है, ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है और आपको यहाँ से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर है आपका, ये बेस हो गया, इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया है। बेस की साइड आपकी ये सप्लाई है, वीबीबी से इसको सप्लाई दे दिया गया है। अब यहाँ पे बेस एमीटर वोल्टेज को वैरी करने के लिए या बेस करंट को वैरी करने के लिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा दिया है, जिसके थ्रू आप इसको वैरी कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये कलेक्टर करंट और VCE जो वोल्टेज होता है आप उसको वैरी करने के लिए ये वाला सेकंड RH2 पोटेंशियोमीटर लगा दिया गया, या रिहोस्टेड इसको बोल सकते हैं। और ये सप्लाई यहाँ पे इसकी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंट्रोल्स दिया गया है रिहोस्टेड 1 रिहोस्टेड 2, मतलब रेजिस्टेंस 1 और ये जो पोटेंशियोमीटर दोनों लगे हैं, आप इनको कंट्रोल करके यहाँ पे बेस करंट है, VB वोल्टेज है, या फिर कलेक्टर करंट है, VCE का जो वोल्टेज आप उसको वेरी कर सकते हो। ठीक है, हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था कॉमन एमिटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, तो हमें इसमें क्या हमें करना होता है, हमें IB की वैल्यू को सेट कर देनी होती है, फिर हमें आउटपुट साइड में IC और VCE के बीच ग्राफ ड्रॉ करना होता है। हमको VCE को रेगुलर इंटरवल पे चेंज करना रहता है और हर एक रेगुलर इंटरवल पे हमें जो कलेक्टर करंट आपका आ रहा है उसको हमें मेज़र करना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे दिया गया कि बेस करंट को आप 15 माइक्रो एम्पियर सेट करके एक सेट ऑफ रीडिंग ले लो। ठीक है, तो बेस करंट आपका ये है 15 माइक्रो एम्पियर सेट करना है, तो ये यहाँ पे RH1 जो पोटेंशियोमीटर है उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसका कंट्रोल दिया गया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रेजिस्टेंस आपका चेंज होता रहेगा। यहाँ पे जब हमने क्लिक करके इसको मूव कराया है तो यहाँ पे देखिए आपका IB चेंज होके 11.2 मिली एम्पियर आ गया, माइक्रो एम्पियर आ गया। तो फिर से हम थोड़ा सा स्लाइटली इसको चेंज करते हैं ताकि ये 15 माइक्रो एम्पियर आ जाए। ओके, अब 15 के नियर अबाउट आपका ये आ गया है। और इसी वक्त यहाँ पे VB का जो ये आपका एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे IB मेज़र करने के लिए ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। आप ये VB जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेज़र करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, IC और VCE के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, VCE को चेंज करना है। VCE को चेंज करने के लिए आपको RH2 को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो RH2 आपका यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने इसको चेंज किया, देखिए यहाँ पे VCE 0.2 आ गया, IC आपका 11.7 मिली एम्पियर आ गया। तो फिर ऐड टू टेबल ऑप्शन में आप चले जाओगे तो यहाँ पे टेबल आपकी जनरेट होती रहेगी। ठीक है, फिर अगेन आप 0.2 से इसको 0.4 कर दिया VCE, फिर से ऐड टू टेबल कर दिया, यहाँ पे रीडिंग ऐड हो गई। ठीक है, फिर से आप इसको रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते जाओ और यहाँ पे वैल्यूज़ को ऐड टू टेबल करते जाओ। 0.9 पे आपने ले लिया, फिर से आपने हल्का सा चेंज किया, 1.5 VCE आ गया, ऐड टू टेबल कर दिया, फिर से आपने 2.2 VCE कर दिया, आपने IC देखा यहाँ पे चेंज हो गया, ऐड टू टेबल कर दिया, फिर अगेन आपने रियोस्टेट को चेंज किया, VCE 3.2 आ गया, IC आ गया, चेंज कर लिया, फिर अगेन आपने इसको कर लिया। इसी तरह से आप नंबर ऑफ रीडिंग ले लो, जितनी ज़्यादा रीडिंग आप लेंगे इतना स्मूथ आपका ग्राफ बनेगा और इतना करेक्ट बनेगा। यहाँ पे हम अभी शो करने के लिए आपको इरेगुलर्स जल्दी जल्दी में दिखा दे रहे हैं। आपने सारी रीडिंग ले ली है। ठीक है, अब रीडिंग लेने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन है, आप प्लॉट कर सकते हो। आपने प्लॉट कर दिया और ये देखिए आपका ग्राफ यहाँ पे बन के आ गया, और यह ग्राफ आप प्रिंट भी ले सकते हो। इसी तरह का ग्राफ आपने
VI कैरेक्टरिस्टिक में देखा था। ये सेचुरेशन रीजन है और ये वाला आपका एक्टिव रीजन है, ठीक है। सेचुरेशन रीजन के बाद यहाँ से फिर आपका जो कलेक्टर करंट है IC वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो सिर्फ IB के मल्टीपल पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक सेट ऑफ रीडिंग आपने ले लिए, फिर अगेन नेक्स्ट सेट ऑफ रीडिंग आप ले सकते हो। यहाँ पे हमने फिर से रियोस्टेट को चेंज करके यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि बेस करंट को 20 माइक्रो एम्पियर करके फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रीडिंग ले लो। अब आपको नेक्स्ट IB को चेंज करना है, ठीक है। अभी इसको आप यहाँ पे कर दो, फिर RS2 को चेंज करके 20, हमको IB को क्या करना है 20 माइक्रो एम्पियर सेट करना है। तो आप इसको स्लोली RS2 का वेरी करो, यहाँ देखते रहो आपका जो बेस करंट है वो चेंज हो रहा है। 18 हो गया, 19 हो गया, ये देखिए 20.43 माइक्रो एम्पियर पे बेस करंट आ गया आपका। फिर अगेन आप एक सेट ऑफ रीडिंग आप यहाँ पे ले लो। फिर हम यहाँ पे RS2 को चेंज करके मतलब VC को हमने चेंज किया और IC की वैल्यू ले ली, यहाँ पे ऐड टू टेबल कर लिया। फिर हमने यहाँ पे उसी तरह कर लिया, ऐड टू टेबल करते जाना है। RS2 को चेंज करना मतलब हम VCE को चेंज कर रहे हैं और ICE मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। और VC भी हमारा यहाँ पे रीडिंग में जा रहा है, ठीक है। आप नंबर ऑफ रीडिंग ले सकते हो अच्छे से। IC आपका 92 हो गया, ओके आपने कर लिया। फिर से अगेन आप प्लॉट कर दो, तो फिर से ये आपका प्लॉट हो गया। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ये ग्राफ आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये नंबर ऑफ रीडिंग आप बेस करंट को चेंज करके ले सकते हो। यहाँ पे आप और भी तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसमें ही आप आउटपुट को आप फिक्स कर सकते हो, फिर इनपुट को वेरी करके आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी मेज़र कर सकते हो। तो ये सब आप वर्चुअल लैब जो वेबसाइट है उस पर जाके कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करिएगा और रीडिंग आप इसमें लीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछिएगा, ओके।